हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल अपकमिंग एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की कि क्या ये डिले होगा और ये एग्ज़ाम कुछ बच्चे मतलब मैंने सुना है मुझसे ऐसे इस तरह के मैसेज मुझे आए हैं कि ये एग्ज़ाम इस साल कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे डाउट आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, एक बार वीडियो में एंड तक आप बने रहें। तो जब तक आप हम ये वीडियो शुरू करें और आप भी प्रॉपर अटेंशन होके हेडफोन लगा कर प्रॉपर इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। एक एक डाउट यहाँ क्लियर करूंगा, जिसमें स्पेशल इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि भाई ये नोटिफिकेशन कब आएगा, इस नोटिफिकेशन के साथ इस नोटिफिकेशन के अंदर जो जॉब्स आएंगी वो कितनी आएंगी, कौन कौन सी जॉब्स आएंगी, और स्पेशली ये भी सुनने को मिला है कि क्या इस साल एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। इनफैक्ट एक व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी देके जाऊंगा आपको। तो आपको जुड़े रहना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। और आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आई तो डेफिनेटली इसको लाइक शेयर जरूर करना, ताकि अपडेटेड वीडियो जो इसके साथ एक कंजक्टिव आपको यूट्यूब वीडियोस इसके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने को मिलेगी हमारी तरफ से, एडोस्फीयर प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो टीम हमारी लगी हुई है इस काम को लेकर। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एसएससी सीजीएल के बारे में 2024 में ये नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्रूफ के साथ कि एसएससी का ओवरऑल जो एनालिसिस है लास्ट इस पूरे 2024 का, एक टेंटेटिव कैलेंडर लास्ट टाइम जब आया था 2024-25 के एग्जाम्स के लिए, तो देखा जाए 15-20 दिन का आगे पीछे डिफरेंस रहा है। स्टार्टिंग से ही एसएससी ने जितने भी, जैसे कि ये वैकेंसी लिखी है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, एलडीसी ग्रेड, एसएसए इसमें सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, 10-15 दिन का फ़र्क रहा है। ये चीज़ें मैनेज हुई हैं, टाइम से आई हैं। जस्ट मेजर डिफरेंस यहाँ आया है आपका एमटीएस के अंदर। एमटीएस जो है वो एमटीएस जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ 7 में को आना था, राइट। ये डिले हुआ है। इसी वजह से 11 जून को जो आपका लग रहा है कि जो जब ये वीडियो अपलोड आपको होगी तो हो सकता है ये नोटिफिकेशन आ भी जाए। तो 11 जून को आना था, लेकिन 11 जून को तो नहीं आया है सीजीएल नोटिफिकेशन। तो स्टूडेंट ये डिले हो गया, तो आप ये उम्मीद रखें कि ये कैंसिल तो नहीं हुआ है, ये एंड तक जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को जरूर मिलेगा, राइट। तो आप प्रिपरेशन तैयारी रखें अपनी। और एसएससी के जितने भी ये 12 से 10 11-12 वैकेंसी, 11-12 वैकेंसी आती है ऑलमोस्ट। अभी लेटेस्ट जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हुआ है, वो भी 10-15 दिन के आगे पीछे टाइम पे डिले हुआ था नोटिफिकेशन, लेकिन बाकी चीज़ें सिर्फ सही टाइम पे हो गई, पेपर वगैरह। तो जो एसएससी है वो ऑलमोस्ट ट्रैक पे है भाई। थोड़ा लोकसभा इलेक्शन की वजह से चीज़ें डिले हुई। तो इस चीज़ के बारे में निश्चित रहें कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली होगा, और आप प्रिपरेशन करते रहें। तो बताया था आपको मैंने कि मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हो रहा है, ये नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, आप प्रिपरेशन करते रहें। चलिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम पैटर्न मैं इससे पहले आपके साथ पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि अगर आपको ये भी बता दूं कि जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आरटीआई वगैरह से जो चीज़ें आई हैं बाहर, डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अब की बार 2022 या पुराने साल का एक्सपीरियंस देखा जाए तो 10-12 10 8-10 हज़ार वैकेंसी हर साल आती है। तो इस साल जो देखने को मिल रही है 15,000 प्लस, या फिर नोटिफिकेशन में हो सकता है 17-18,000 तक वैकेंसी चली जाए, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट अभी वैकेंसी दे ही रही हैं। तो वो अपडेट हो रहा है, वो अपग्रेडेशन चल रही है, जिसमें बाइफर्केशन ऐसी है जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर 2600, इनकम टैक्स आपकी 415 930 एएसओ सीएसएस में आपकी 1794, ये ऑडिटर डिपार्टमेंट्स में, ऑडिटर्स में। तो मतलब ये अराउंड 15,000 के आसपास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी डिमांड की गई है एसएससी के थ्रू। 2023 में 8,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। 22 में 2022 ओनली इन 2022 वी हैव सीन दैट थ्री बहुत ज़्यादा वैकेंसी उसमें आई थी 37,000 के आसपास। तो स्टूडेंट्स उसका इशू यही था कि इसमें कोस्टल असिस्टेंट 15,000 के आसपास रिक्वायरमेंट डाली गई थी। तो सडनली वो ये जब 12-15 में कोई ये वैकेंसी 15-20 हज़ार ऐड कर देंगे, वो 30 प्लस चली ही जाएंगी। तो अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट्स की नीड है, उनको चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए, उनको एनरोल करने हैं। तो आप तैयारी अच्छे से रखिए। पैटर्न में आते हैं, पैटर्न में क्या चेंज है? कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक बार शो कर रहा हूँ। ये रहेगा पैटर्न आपके पास स्क्रीन पर सामने इस टाइम पैटर्न। तो 4 सेक्शन है टीयर 1 में, जिसमें जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग जिसको कहते हैं, अवेयरनेस जीएस जिसको कहते हैं, क्वांट एप्टीट्यूड मैथ है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, स्पीड और एक्यूरेसी का इसको टेस्ट मैं कहूँगा कहते हैं। जब ये क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा।
तो 1/4 के हिसाब से 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, 3 लेवल होते हैं, एक मीडियम लेवल, या एक बहुत लो लेवल, या एक हाई लेवल। स्टूडेंट जनरली क्वालिफाइंग नेचर का पेपर जनरली लो लेवल का ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। अगर आप 3-4 मंथ की प्रिपरेशन करते हैं तो प्री तो निकाल देंगे, लेकिन प्री और मेंस की तैयारी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, ऐसा मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे आगे चलकर जब आप टीयर 2 में एंटर करेंगे। और टीयर 2 में देखिए क्या खास चीज़ है, टीयर 2 में आपको ये एक सेक्शन होगा आपका मॉड्यूल 1-2 जिसमें मैथ और आपको रीजनिंग देखने को मिल रही है। मैंने कहा ना कि वही चीज़ें टीयर 1 वाली टीयर 2 में आ रही हैं। तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग के, ये ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 90 मार्क्स 90 मार्क्स, तो ये देखिए 180 मार्क्स आपको मॉड्यूल 1 से देखने को मिल रहे हैं। फिर इंग्लिश 45 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स का, तो 135 ये हो जाएंगे। 25 जीएस के क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, तो 75, ये 390 मार्क्स का आपका ओवरऑल टोटल बन जाएगा टीयर 2, जहां से मेरिट बनने वाली। मैं आपको आने वाली वीडियोस में कंफर्म कर रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि आपको ये भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए टीयर 1 में, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन कम से कम करके आने चाहिए, ताकि कट ऑफ में आप कहीं ना कहीं आए। चलिए, तो स्टूडेंट्स लास्ट के 2 पेपर का बिल्कुल चिंता मत करिए, उसमें कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें अराउंड आपको 400 वर्ड के आसपास 15 मिनट में टाइप करने हैं, वो हो जाता है प्रैक्टिस से 10-15 दिन की। और कंप्यूटर नॉलेज में कुछ नहीं है, 6 से 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक भी करके आओगे अगर कोटा वगैरह है तो क्वालिफाई तो ये हो ही जाएगा। तो ये स्टूडेंट सिनेरियो है टीयर 1 और टीयर 2 का। एक और वीडियो मैं अपकमिंग वीडियो में डेफिनेटली लेके आऊँगा आपको। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि आपको अगर लिस्ट 1 आई है टीयर 1 की, तो ये किसके लिए है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एएओ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एक लिस्ट आई है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। लिस्ट 2 फिर किसके लिए आई है, ये आपके लिए शॉर्ट लिस्टेड जो जीएसओ पोस्ट के लिए आपके लिए एलिजिबल हुए स्टूडेंट्स। फिर एक और आपकी लिस्ट देखने को मिली है, लिस्ट 3 टीयर 1 के लिए, टीयर 2 जिसमें आपके ए और जेएसओ के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टीयर 1 के, ये टोटल कैंडिडेट आपको इसमें बताए गए। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोस में। स्टूडेंट आई होप आपको ये जो वीडियो मैंने पीडीएफ एक्सप्लेन नहीं की, आप थोड़ा सा वेट करें। जब तक इस वीडियो को आप प्रॉपर वे में देखें समझें, एग्जाम पैटर्न को मेनली आज देखें समझें। कोई डाउट है व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करें, डाउट लेके हाई एस के सर लिखे अपना डाउट पेस्ट करें। डेफिनेटली 24 आवर्स में आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व की जाएगी डेफिनेटली। और आई होप आपको ये चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको उसमें बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।